Assalamu alaikum dear students. Here is your teacher Muhammad Sadr Khan and you are watching Sadr Khan TV tutorial. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम BS एंड MA इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम को किस तरह फुलफ़िल करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोस्टली स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम के दौरान यानी कि एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, वहाँ पे पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लिख के आते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट करके आते हैं, जिसमें उनको उम्मीद होती है कि हमें 80% 90% तक मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो वो 30% 30-40 और एज यू कैन से बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। तो इसमें डेफिनेटली यानी कि एक रीज़न है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चंद एक स्टेप्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही मुफीद है। इसको गौर से देखें, इसको पढ़ें, इस पर प्रैक्टिस करें और ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करें ताकि आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें और जो एग्ज़ामिनर है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने पेपर को मुकम्मल तौर पे हल कर सकें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट बिगनिंग के हवाले से मैं बताऊंगा कि आपको जब भी डेफिनेटली पेपर मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेटली हमारे पास टाइम शार्ट होता है, पेपर ज़्यादा अटैम्प्ट करना पड़ता है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। हमारे जहन में बहुत ज़्यादा डाटा होता है जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, हम फौरी पेपर लेते हैं, हाफ यानी कि रीडिंग ही नहीं करते, क्वेश्चन रीडिंग नहीं करते, क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं करते और हम पेपर जो हमारे माइंड में आता है हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है और समझने के बाद हमें क्या करना है, उसको आउटलाइन में देना है, आउटलाइन में डिवाइड करना है। उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट योर इंट्रोडक्शन, सेकंड मेन बॉडी एंड थर्ड इज़ अ कंक्लूजन। याद रखना है इंट्रोडक्शन और आपका जो कंक्लूजन है, जो आप नतीजा निकालते हैं किसी भी सवाल का, तो डेफिनेटली वो एग्ज़ामिनर के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं और वो आपका सवाल के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपका वो सवाल के मुताबिक नहीं होगा तो डेफिनेटली एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। इसलिए मैं नेक्स्ट आपके एग्ज़ामिनर जब भी यानी कि कोई क्वेश्चन होते हैं इससे रेलेवेंट, तो उसमें 8 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हमें स्पेशली ख्याल रखना है और उन वर्ड्स के यानी कि जब भी वो इस्तेमाल होते हैं उनको सही तरीके से समझते हुए उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक पेपर अटैम्प्ट करना है। जी, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो वर्ड्स। सबसे पहला क्या है, डिफाइन। डिफाइन, अगर डिफाइन का लफ्ज़ यूज़ हो जाता है, एग्ज़ामिनर डिफाइन का लफ्ज़ क्वेश्चन पेपर में यूज़ करता है, तो आपने वहाँ पे सिर्फ थ्रू द प्रॉपर एज यू कैन सी द प्रॉपर डेफिनेशन, जस्ट प्रॉपर डेफिनेशन वो आपसे पूछना चाह रहा है। वो आपसे कोई यानी कि ये नहीं कह रहा कि आप किसी और मवाद की या उसकी यानी कि आप टांग खींच के ले आए, आप उसका बाजू खींच के ले आए, तो डेफिनेटली ये इट्स नॉट गुड थिंग। डिफाइन जब भी एग्जामिनर यूज़ करेगा तो आपने प्रॉपर उसकी डेफिनेशन देनी है जो कि प्रॉपर वे से उसकी बनती है और इधर उधर से किसी की टांग नहीं खींचनी, मेहरबानी करनी है, ताकि आप प्रॉपर क्वेश्चन के मुताबिक आप अपना सवाल क्लियर कर सकें। और इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 4 लाइन में लिखें, 5 लाइन में लिखें, 6 लाइन में लिखें, इसमें ये ज़रूरी नहीं होता। इसमें ये ज़रूरी होता है एग्ज़ामिनर क्या पूछ रहा है, एग्ज़ामिनर के मुताबिक आप जवाब दें और उसके मुताबिक आप अपना पेपर अटैम्प्ट करें। डिफाइन सबसे पहली बात। नेक्स्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ, डिस्क्राइब।
अगर एग्जामिनर डिस्क्राइब का लफ्ज़ यूज़ करता है, डेफिनेटली वहाँ पे वो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट मांग रहा होता है। इसमें आप यानी कि अपना कुछ डाटा दे सकते हैं, कुछ अपना डेफिनेशन के बाद आप इसमें डिटेल दे सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव मीनिंग में आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन में डेफिनेटली आप इसको क्लियर करेंगे, फॉर एग्जांपल व्हाई एंड हाउ इट कम्स, ये हम क्लियर डिटेल से लिखेंगे। इसमें थ्रू द चैनल हमें काम करना होगा। तो डेफिनेटली इसके बाद मैं आपको लफ्ज़ यूज़ करने वाला हूँ एलेबोरेट। एलेबोरेट अगर एग्जामिनर यूज़ करता है एलेबोरेट, तो आपने इसमें बहुत ही ख्याल रखना है, इस चीज़ को क्लियर करना है कि एलेबोरेट मीन्स भी इसका आप उसको एलेबोरेट करेंगे, आप डिफ़ाइन करेंगे, आप इसको ए टू जी डिफ़ाइन करेंगे। और यहाँ तक कि मैं ये आपको क्लियर कर दूँ कि आपने 360 का एंगल बनाना है और 360 एंगल को टच करते हुए आपने जो आपका डाटा होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के मुताबिक आप उसके हर एंगल को टच करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो सोसाइटी के बारे में पूछते हैं या कोई भी यानी कि क्रिटिकल इशू आता है, तो उसके बारे में अगर एग्जामिनर पूछता है तो आप उसमें क्लियर करेंगे कि आप एग्जामिनर को हर तरह से सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे और जो आपका क्वेश्चन होगा उसके हर एंगल को, हर तरह का जो आपका यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको क्लियर आप डिफाइन करेंगे। एलाबोरेट। इसके बाद क्रिटिकल एनालाइज है। क्रिटिकल एनालाइज, इसका मतलब क्रिटिकल का मतलब ये नहीं है कि आपने उस पर सिर्फ तनकीद ही करनी है। क्रिटिकल एनालाइज का मतलब ये है कि आपने उसमें उसकी क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ ये मुकम्मल तौर पे आपने शो करनी है, उनको आपस में एडजस्ट करना है और एडजस्ट करते हुए आप उसमें उसकी क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ को क्लियर शो करेंगे। एलाबोरेट। इसके बाद मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ, मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ उसमें एज यू कैन सी कंपेयर। कंपेयर, कंपेयर आप समझ सकते हैं, जैसे ही कंपेयर का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है तो आप आपके ज़हन में डेफिनेटली क्वेश्चन आया होगा कि वो मुवाजना मांग रहा है किसी चीज़ का एक दूसरे के साथ, उसका तवाज़न वो करने की कोशिश कर रहा है। कंपेयर यानी कि हम इसमें इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है और ये चीज़ें क्यों आई हैं, इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। उसकी रीज़न बयान करेंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्वालिटीज़ हैं तो डेफ़िनेटली किस वजह से हैं, और अगर डिसक्वालिटीज़ हैं तो भी उसकी रीज़न बयान करेंगे कि ये इस वजह से इसमें इशू आया है। तो डेफ़िनेटली उसको हम क्लियर जब करेंगे तो एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और उसमें हम क्लियर तरीके से पेपर अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद वन थिंग मोर, अगर एग्ज़ामिनर ओपिनियन, लास्ट वर्ड ओपिनियन, यहाँ पे मैंने 8 वर्ड्स का जिक्र किया है और 8 वर्ड्स अगर क्लियर तरीके से हम देखें तो उसमें सिर्फ बयान करना ही ले रहा होता है, वजाहत करना ही है। लेकिन जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो उसमें एग्ज़ामिनर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो जब कमेंट्स पे बात आती है तो डेफिनेटली कमेंट्स, एग्ज़ामिनर हमारे ही कमेंट्स मांग रहा होता है, तो इसमें जब भी कमेंट्स या ओपिनियन का लफ्ज़ एग्ज़ामिनर यूज़ करता है तो आप जब भी उसका आंसर देंगे तो उसमें लफ्ज़ आई का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम राइटिंग माई ओपिनियन इज़, तो इसमें आप डायरेक्ट इन्वॉल्व करेंगे। इसमें आपने ही, शी, इट या वो दे के हवाले से या एग्ज़ामिनर के हवाले से आपने नहीं इस्तेमाल करना। आपने क्लियर सी बात करनी है कि आई वांट आर my requirement is or I want to do it, if it will done, I hope all thing will be right। all ये तमाम जो ओपिनियन से रेलेवेंट होगी तो उसमें आप आई का लफ्ज़ यूज़ करते हुए आप अपने मीनिंग को क्लियर करेंगे, अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम 8 वर्ड्स हैं जो कि एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट होती है और एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर हम पेपर फुलफ़िल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली
हमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, हमें बाद में इस बात पर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं तो पेपर मुकम्मल अटैम्प्ट करके आया हूँ, तो अभी मेरे मार्क्स कम क्यों आ गए हैं। ये वो 8 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। हम हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो एग्ज़ामिनर से हम तवक्के रख रहे होते हैं, वो हमारी पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारे ज़हन में बहुत ज़्यादा डाटा होता है, एक ही टॉपिक का बहुत ज़्यादा डाटा होता है, जिसको हम जैसे ही देखते हैं और उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको जो है ना हम मुकम्मल कंप्लीट, यानी कि जो हमारे ज़हन में आता है हम उसको डिफ़ाइन कर देते हैं और एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते, जो कि हमारी सोच के मुताबिक ठीक होता है लेकिन एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक नहीं होता। तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, और एग्ज़ामिनर के लिए भी, और एग्ज़ामिनर हमें वो मार्क्स नहीं देगा जो कि हमें मिलने चाहिए। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ये जितना ज़्यादा हो सकता है मैसेज शेयर करें ताकि मोस्टली स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुंच जाए, और वो जो कि डेफिनेटली हमें तलीमी सरमाए के तौर पे हमें जो लॉस होता है उससे वो बच सकें और इस आइडिया से मुफीद हो सकें डेफिनेटली। सो यहाँ पे मैं एक कोटेशन के साथ इस टॉपिक को क्लोज करना चाहूँगा। सो आई वांट टू से यू, ट्रू गाइडेंस इज लाइक अ लिटिल कैंडल इन द फॉरेस्ट, it can't show you everything at once, but it give you enough light for the next step to be safe. सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।